हम उस पावन भूमि पे हैं जिस पावन भूमि ने हमारे देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया था। हम उस पावन भूमि पे हैं जिस पावन भूमि ने संविधान सभा के अध्यक्ष को दिया था। आज हम हैं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू के घर पे। जी हाँ, ये उनका वो जन्म स्थल है जहाँ पे उनकी किलकारियाँ गुजरा करती थी, जहाँ पे वो अपने राजनीतिक समय की कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएँ और महत्वपूर्ण बातें किया करते थे। ये वो जगह है जहाँ महात्मा गांधी भी आकर बैठकर अपना समय व्यतीत किया करते थे। लेकिन आज ये जगह क्यों इतना वीरान है, क्यों उपेक्षित है, इन सारी बातों की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षाविद गणेश दत्त पाठक। इनसे सीधे तौर पे जानते हैं कि सर क्या कांड है कि इस महान विभूति को जो देश पूछता है, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो ना होते तो वो शायद संविधान की बारीकियों को ना लिखा जाता और वो उपेक्षित हैं अपने ही शहर, अपने ही जिले, अपने गाँव में। देखिए, इसके पीछे बहुत सारा चीज़ें, बहुत बहुत सारे तत्व जिम्मेदार हैं। लेकिन कायदे से होना ये चाहिए था कि जो राजेंद्र प्रसाद जी का जो व्यक्तित्व रहा है, आप उस व्यक्तित्व की महानता का इसी से अंदाज़ लगा लीजिए कि उनको 1962 में मिला अवार्ड भारत रत्न का, लेकिन उसके पहले वो देश रत्न थे। तो उनका जो अपना पूरा व्यक्तित्व रहा है, उनका मेधावी चरित्र रहा हो, विनम्र उनका स्वभाव रहा हो, या जो फिजूल खर्ची के प्रति उनका जो प्रतिरोध रहा, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा एक संदेश रहा है। सादा जीवन उच्च विचारकों का संदेश आज के वक्तावाज के दौर में एक बहुत बड़ा डोज है, दवा है, ठीक है। लेकिन फिर भी उनका जो जन्म स्थान है, लोग उनको इतना मानते हैं, इसका एक आकर्षण है। लेकिन उस आकर्षण को अभी उतना डेवलप नहीं किया सके कि लोग यहाँ पे पर्यटक भारी मात्रा में आए, जबकि सब कोई आना चाहता है। तो यहाँ पे व्यवस्थाएं निसंदेह कुछ बनी हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना चाहिए और वो व्यवस्थाएं करने के प्रयास हों। एक चीज़ मैं बता दूँ, बार बार बोला जाता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे ठीक है, एक सबको मिलकर प्रयास करना होगा, केवल प्रशासन के चाहने से नहीं होगा। प्रशासन हो, राजनीतिक जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो सामाजिक जो नेतृत्व है, उसके अलावा जो लोग हैं स्वयं के लेवल पे इस स्थल का प्रचार कर सकते हैं। कैसे कि लोग इसे मान लेके आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ के लोग बाहर रहते हैं, आते हैं, आएँ घर पे आएँ, इस धरती पर आएँ, यहाँ बच्चों को लाएँ, उनको बताएं देखो ये राजेंद्र बाबू हैं, और उसका सोशल मीडिया पे फोटो डालें, प्रसार करें, ठीक है। तो इसके कारण अपने आप एक ऐसा डेवलप होगा कि प्रशासन को मजबूरन और भी प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सिवान, देखिए सिवान राजेंद्र बाबू जो रहे हैं, वो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो पूरा बौद्धिक आयाम था, राष्ट्रीय आंदोलन का जो बौद्धिक आयाम था, उसको गढ़ने में राजेंद्र बाबू की बड़ी भूमिका रही है। और सिवान का सौभाग्य है कि यहाँ के बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक साहब, ये सब लोग राष्ट्रीय आंदोलन के बौद्धिक आयाम को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाए हैं। और राजेंद्र बाबू तो गांधी जी के बहुत प्रिय रहे। गांधी जी इन बेसिकली 3 लोगों पे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र पर बहुत आंख मूंद के विश्वास करते थे। और ये जो राजेंद्र बाबू का जो पूरा स्वभाव रहा है ना, जो उनका पूरा संदेश रहा ना, वो बच्चों को बताना बहुत जरूरी है आज के दौर में। आज के दौर में जो भटकाव आ रहा है, जो जीवा प्रेमी हो रही है, उनको राजेंद्र बाबू के बारे में बताना जरूरी है। जागरूकता जो है ये होनी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि सादा जीवन उच्च विचार, ये फूट के उनके में भरा हुआ था। और ये इसी से साबित होता है कि उन्होंने खर्च के प्रति कितने लोगों को जागरूक किया था कि अपने सैलरी का आधा से ज़्यादा पैसा भारत की सेवा में वो दे दिया करते थे। और उन्होंने हमेशा अपने आप को एक देहाती गाँवी अंदाज में रखा है, कभी भी शहरी तड़क झड़क से दूर रहे हैं, अपने लोगों के साथ रहकर एकदम सादा जीवन उच्च विचार वाली व्यवस्था के साथ जीते रहे हैं। लेकिन उस व्यवस्था को हम कैसे कायम रखें और अपने आने वाली पीढ़ियों को कैसे बताएं, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है। और इसमें अगर सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि सहयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियाँ इनके बारे में अच्छे से जान पाएंगी और समझ पाएंगी।